इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं गढ़वा जिला, जहां पर ओम साई हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है और डॉक्टर साहिबा हमारे बीच मौजूद हैं, जो ओम साई हॉस्पिटल की गायनी डॉक्टर हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज का पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके महिलाओं में सुदूरवर्ती इलाके में किस तरह का हेल्थ से रिलेटेड समस्या है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, ओम साई हॉस्पिटल के आप चिकित्सक हैं और खास करके आप महिलाओं को देखती हैं। सुदूरवर्ती इलाके से इस हॉस्पिटल तक महिलाओं को लेकर के किस तरह से हेल्थ से जुड़ा हुआ समस्या आपके सामने आ रहा है? लेडीज़ लोग का अभी प्रॉब्लम यही होता है कि अनीमिया इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। जी। तो अनीमिक मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दैट कम ओवर हियर अनीमिक होते हैं। एचबी उनका बहुत कम रहता है बिकॉज एक तो उनका खान पान में कमी रहती है, दूसरा उनको पता नहीं रहता जो दूर में है कि सरकार की तरफ से बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जिसमें उनको फ्री आयरन कैल्शियम टैबलेट्स मिल रहे हैं। ये चीज़ उनको पता नहीं रहता। इस वजह से ना वो टैबलेट्स खा पाती है, ना सप्लीमेंट उनको मिल रहा है, ना उनको नॉर्मल डाइट में मिल रहा है। बचपन से ही कमी रहती है फीमेल्स में खाने पीने को लेके, बचपन से वो अनीमिक रहते हैं। बढ़ते बढ़ते जब वो चाइल्ड बेयरिंग एज में आते हैं, उस वक्त उनको दो लोगों का खाना खाना होता है। जी। एक खुद हो गए, एक उनके बच्चे को फिर पोषण देना होता है। उस वजह से उन पे डबल वो जो लोड आ जाता है, उस वजह से दे बिकम मोर अनीमिक। प्लस प्रेगनेंसी में है हीमोडाइल्यूशन होता है, वो कंडीशन जो है उसमें ब्लड का थिनिंग होता है, उसमें ऐसे भी वो एचबी कम हो जाता है। तो उस वजह से सप्लीमेंट देना ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में। आयरन कैल्शियम, कैल्शियम एंड आयरन, कैल्शियम इसलिए होता है एपीएच ये सब से प्रिवेंट करने के लिए, एंड एचबी बढ़ाने के लिए आयरन होता है। ये दोनों टैबलेट ज़रूरी है उनको देने के क्योंकि लिए। मैडम, गवर्नमेंट स्तर पर सरकारी जो भी सदर अस्पताल हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से सहिया दीदी को भी रखा गया है ताकि लोगों को अवेयर करें, हेल्थ से रिलेटेड ग्रामीण स्तर पर किसी तरह का समस्या हो तो उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सीएससी केंद्र तक लोगों को पहुंचाए या सहयोग करें। लेकिन मैडम, जो इस तरह का समस्या उत्पन्न हो रहा है खास करके महिलाओं में, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी घरेलू महिलाएं होती हैं वो अपने सेहत पर ध्यान न देकर के पूरे परिवार के सेहत पर ध्यान देती हैं। वैसे महिलाओं को, चूंकि आप एक कुशल चिकित्सक हैं, क्या आप सुझाव देंगी ताकि वो स्वस्थ रहें? देखिए, सबसे पहले तो जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, सैया तक उनको न्यूज़ भी नहीं जाती है। जी। देखा गया अक्सर कि 3 मंथ्स के बाद ही पता चलता है सैया को कि दैट पर्सन इज़ प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से उनको मेडिकल एड लेना स्टार्ट करना चाहिए। उसके लिए सरकार सैया को रखी हुई है। सैया जो है ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। गांव के एक एक आदमी को वो जानती है, जी। हर एक घर को पहचानती है। तो सैया को इसलिए रखा गया है कि गवर्नमेंट का फैसिलिटी एक एक इंडिविजुअल तक जी। पहुंचे। ग्रास रूट लेवल पे वर्क करते हैं, तो सैया को ट्रेन हम लोग करते हैं कि पेशेंट को लेके आए हमारे यहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारे फैसिलिटी दिए गए हैं। तो बेसिकली यही है कि एजुकेशन, सैया को एडुकेट करेंगे, वो जाके गांव में बताएंगी। हमारे पास एक बार पेशेंट आ जाती है तो हम लोग को उसको छोड़ना नहीं है। बहुत बार ड्रॉप आउट हो जाता है जी। पेशेंट, लोग आए, एक बार आए, उसके बाद अगर अच्छे से फैसिलिटी नहीं मिला तो फिर दोबारा आना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। तो एज अ डॉक्टर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि पेशेंट जो हमारे पास आए, बिकॉज दे हैव कम टू अस टू सीक मेडिकल एडवाइस, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे अच्छे से व्यवहार करें। आजकल हो गया रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, ये गवर्नमेंट स्टार्ट की जी। है। तो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसको अब एक पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करना है, एक क्लाइंट की तरह ट्रीट करना है। रेस्पेक्टफुली उससे बात करना, बैठाना है, उसके समस्या को सुनना है, उसको क्लियर करने की कोशिश करना। इस तरह से एजुकेशन बढ़ेगा उनमें, तो फिर वापस आएंगे। रेगुलर चेकअप होगा तो उनका डिलीवरी भी सही होगा। जो डिलीवरी के टाइम पीपीएच ये सब होता है, वो जी। सब नहीं होगा। रेगुलर बीपी चेक होगा, इक्लैम्सिया का प्रॉब्लम नहीं होगा। रेगुलर एचबी चेक होगा, पीपीएच नहीं होगा, हैमरेज नहीं होगा। तो अगर एएनसी सही से होगा, डिलीवरी सही से होगा, माँ बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि मैडम, एक सवाल और आपसे हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में आप चिकित्सा पदाधिकारी भी हैं। खास करके ये देखा जा रहा है मैडम कि ग्रामीण स्तर पर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण चिकित्सक के तौर पर सेवा देते हैं।
एक डॉक्टर बनने के लिए मैडम काफी कठिन परिश्रम संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के कोई डॉक्टर बनता है। आज वर्तमान में ग्रामीण स्तर पर मेडिकल स्टोर पर भी पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ग्रामीण स्तर पर भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो खास करके ऐसे लोग, चूंकि ग्रामीण स्तर पर अक्सर ये देखा जाता है कि कुशल चिकित्सक उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो प्राथमिक उपचार करने के लिए ये लोग करते हैं। लेकिन कई ऐसे डॉक्टर्स, ग्रामीण डॉक्टर्स हैं जिनको डॉक्टर ही बोला जा रहा है आज के भी समय में। उनके लिए आप क्या सुझाव देंगी? जो प्राथमिक उपचार करने का एक प्राथमिकता होना चाहिए, वो किस तरह से करें ताकि इसमें और बेहतर हो सके? देखिए, डॉक्टर हम लोग बहुत मेहनत से पढ़े हैं एंड हमारा है कि पेशेंट को सही करना है। जहाँ तक हमसे हो सके पेशेंट को सही करना है। तो चाहे वो ग्रामीण हो या अर्बन हो या रूरल हो, कहीं भी हो, डॉक्टर है वो पेशेंट को ट्रीटमेंट करेगा जितना हो सके। तो ग्रामीण वाले हो या अर्बन हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। वी ट्रीट द पेशेंट एज अ क्लाइंट, जैसे बताई हो पहले। जो उनको तकलीफ़ है उनको हम लोग दूर करते हैं। बस दैट्स इट। मैडम, आप यहाँ पर ओम साईं हॉस्पिटल में सेवा देती हैं। हमारे जो भी व्यूअर्स होंगे, अगर वो चाहते हैं आपसे आकर के, या जो भी हमारे जो रीडर हैं वो देखते हैं खबर को, महिलाएं हैं, वो अगर चाहती हैं आपके यहाँ आकर के यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेना, तो यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे? यहाँ का एड्रेस क्या होगा? एड्रेस तो ये टंडवा है, गढ़वा जी। टंडवा एरिया है। यहाँ जैसे गांव से आने के लिए तो सदर तक भी आते हैं, जैसे उसी तरह सदर के बगल में ही है। जी। उतना ऐसा बहुत हार्ड टू रीच एरिया नहीं हो, ऑन द रोड है हॉस्पिटल। दूर से दिखाई पड़ता है। आए अच्छे से, सारा फैसिलिटी यहाँ पे है। आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा, सिजेरियन होगा, उसके बाद आपको घर हम लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आसपास के है, अगर कॉल आने से हम लोग लेके भी आ सकते हैं। निश्चित तौर पर ये थी ओम साईं हॉस्पिटल के मैडम डॉक्टर साहिबा, जिन्होंने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया। डॉक्टर साहिबा का कहना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो जहां भी आप रहते हैं आसपास में सफाई का विशेष ख्याल रखें, और ख़ास करके महिलाओं के लिए है कि मैडम का कहना है कि आप अपने घर में पूरे परिवार के चक्कर में रहती हैं, आप अपने सेहत का भी पूरा ध्यान रखें, समय पर भोजन लें, संतुलित आहार लें, निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहेंगी।